हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम पंचायती राज, नगर पालिका और केंद्र राज्य के संबंध के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो अगर आप ये देख लेंगे तो चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो या एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस कर लेते हैं। क्या होता है पंचायत राज संस्था? पंचायत तो ये एक स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थानों की सबसे बुनियादी कार्यकारी संस्था होती है। ये क्रमशः 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन 1991 के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। फिर है जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी और उनके बेहतर कार्य के लिए उपाय सुझाए। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय जी मेहता थे और इसी समिति के सिफारिशों के कारण ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई। तो पंचायती राज संस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे ही हुई। तो ये पंचायत से राज से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग देख रहे हैं। फिर है जो राजस्थान था वो पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्था की शुरुआत की और नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में इस प्रणाली को अपनाया और धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी इसका पालन करना शुरू कर दिया। फिर है दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका कार्य पंचायती राज की घटती क्रिया शक्ति को पुनर्जीवित और मजबूत करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एजुकेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है GV.K. राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समिति को योजना आयोग द्वारा 1985 में गठित किया गया था और 1986 में राजीव गांधी सरकार ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एक समिति नियुक्त की। फिर 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में पंचायत नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा। इसमें लेख 243 से 243(0) के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इसी अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक इकाइयां शामिल है। यह अनुच्छेद 243(G) से संबंधित है। फिर है इस संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक संस्था बनाई गई जिसे ग्राम सभा भी कहा जाता है, जो ग्राम स्तर पर एक निकाय है जिसमें पंचायती क्षेत्र में आने वाले गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। 73वें संविधान संशोधन ने प्रत्येक राज्य में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती संस्था की स्थापना की। पंचायत के सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। इसके अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बीच में से उनके द्वारा चुने जाएंगे। हालांकि गांव पंचायत के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। फिर है प्रत्येक स्तर की पंचायत का कार्यकाल 5 साल होगा। पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले भी इसे समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान पंचायत के समाप्त होने से पहले ही अग्रिम पंचायत के चुनाव करा लिए जाने चाहिए और इससे भंग होने की स्थिति में 6 महीने से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाने चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण है कि पंचायत का चुनाव कब होता है। अगर चुनाव की अवधि खत्म हो जाए तो इससे पहले या भंग या किसी स्थिति में पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने महीने के भीतर करा लेने चाहिए और कौन पंचायती चुनाव का नियमन करता है। फिर है मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देश और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 साल है। कुछ राज्य यहाँ पर अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। उनमें जम्मू और कश्मीर,
मिजोरम, मेघालय और नागालैंड और कुछ अन्य अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र शामिल हैं। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसके द्वारा भाग 9 और 9A संविधान में जोड़े गए और 11वीं और 12वीं 2 नई अनुसूची भी जोड़ी गई। मतलब 2 भाग और 2 नई अनुसूची जोड़ी गई। फिर है नगर पालिका। वो क्या है? यह एक शहरी स्थानीय शासन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। इसका अर्थ है लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र का शासन। शहरी स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशिष्ट शहरी क्षेत्र तक ही सीमित होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाता है। फिर है शहरी शासन प्रणाली को 1970 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। इसमें एक नया भाग 9A और एक नई अनुसूची 12 जोड़ी गई। कुल मिला के भारत में 8 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं। फिर है 1687 से 88 में मद्रास में भारत के पहले नगर निगम स्थापित की गई थी। फिर देखिए 1726 में मुंबई और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। फिर है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्व सरकार के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इस संबंध में 1882 के उनके प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नोट करिए, भाग 9B को 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया था और सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया था। और केंद्र राज्य संबंध क्या है? अब देखिए, संविधान के 245 से 255 के अनुच्छेद का भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। मतलब जो संविधान में 245 से 255 के अनुच्छेद हैं, भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियाँ के बारे में विवरण मिलता है। संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। संघ सूची उन विषयों के बारे में बताती है जिन पर केवल केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची उन विषयों के बारे में बताती है जिन पर भारत में समान परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची उन विषयों के बारे में बताती है जिन पर दोनों संघ और राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। फिर है वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, जबकि मूल रूप से 97 विषय शामिल हैं। 3 विषय हटा दिए गए। संघ सूची में शामिल कुछ विषय हैं, महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, हमेशा आता है कि कौन सी सूची संघ सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल महत्वपूर्ण विषय हैं रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं, जबकि मूल रूप से 66 विषय शामिल थे। राज्य सूची में शामिल महत्वपूर्ण विषय हैं सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, जल, स्थानीय सरकार, मछली पालन, बाजार, सिनेमा घर, जुआ आदि। फिर समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं, जबकि मूल रूप से इसमें 47 विषय शामिल थे। इनके कुछ महत्वपूर्ण विषय देखिए समवर्ती सूची के, तो आपराधिक कानून और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक, आबादी नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम, कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ड्रग्स, समाचार पत्र, किताबें, छपाई, प्रेस आदि। यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में यह निर्णय लेती है कि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस मामले में कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है। इस तरह के प्रस्ताव को वर्तमान सदस्यों और मतदान के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए लागू रहता है, इसलिए अनेकों बार नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक समय में 1 साल से अधिक नहीं, यह अनुच्छेद 249 के अनुसार। इसके अलावा देश में आपातकाल की घोषणा की स्थिति में संसद को राज्य सूची से संबंधित मामलों में कानून बनाने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 250 के अनुसार। फिर है इसके अलावा जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधायिका राज्य सूची से संबंधित किसी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करते हैं, तो संसद उस मामले को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है।
ऐसा कानून केवल उन राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने उस प्रस्ताव को पारित किया है। हालांकि कोई अन्य राज्य भी उसी कानून को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस तरह के कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, ना कि संबंधित राज्यों की विधायिका द्वारा। अनुच्छेद 252 ये कहता है। फिर है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी मामले पे कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 253। फिर है, नोट करिए, संसद के पास किसी भी मामले पर कानून बनाने का तो अधिकार है जो राज्य सूची या संवर्धित सूची में उल्लेखित नहीं है। इन्हें कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। ये अनुच्छेद 248 कहता है। फिर सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग और पंछी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं। यह हमेशा क्वेश्चन में आते हैं। इस पर सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो अगर आपको समझ में आएगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।